परमजीत सिंह जी कैंथ संगतां नूं मुखातब होणगे। सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, अज असी शहीद भाई संगत सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं और इस मौके ते जिहड़ी समुची साध संगत जुड़ी है, उस साध संगत दे विच जिहड़ा उत्साह है और जिस प्रकाश उत्सव नूं मनाउण दा इन्हां ने निश्चय कीता है, शहीद भाई संगत सिंह वैलफेयर सोसाइटी फतेहगढ़ साहब, उन्हां दे जिहड़े सेवादार ने शमशेर सिंह जी सोडियां ते इन्हां दी जिहड़ी समुची टीम है, इसलिए ये बधाई दे पात्र ने, क्योंकि इस स्थान दे उत्ते मैं लगभग अज तो 10-12 साल पहला आया सी। उस समय भी जिहड़ी इत्थे दी व्यवस्था है, इत्थे दा जिहड़ा सारा असी कुछ देख रहे हैं, उहदे विच बहुत ही कोई तब्दीली नहीं है कि सिर्फ मैनू अगर कोई माड़ी मोटी तरक्की नज़र आई है तो शैड नज़र आया, इस तो वध नज़र नहीं आया कि जो सिक्खी दी आन बान और शान दे लई अपना सीस कलम करा ले, उस स्थान ते भाई संगत सिंह दा सिर लियांदा होवे, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश भी नहीं कर सकते। इस तो बड़ी होर की गल हो सकती है। मैं 10 साल पहला आके असी ये गल देखी, वो अज 2022 दे विच भी देख रहे हैं, तो ये विच कमी कित्थे है, कमी कित्थे है? कदे इसके उत्ते विचार चर्चा की कि भाई संगत सिंह ने जिहड़ी कुर्बानी की वो चमारा लई नहीं की, रविदासियां लई नहीं की, उन्होंने कुर्बानी की सिख धर्म लई, सिक्खी दी आन बान और शान नूं बचाउण लई कीती। तां की भाई संगत सिंह चमारां दे पल्ले पेगा? ये गल सोचण वाली है, विचार करने वाली है। मेरे तो पहला निहंग सिंह साहबान ने, उन्होंने बड़ी लम्मी जिहड़ी विचार चर्चा की, जदों तो उन्हों बचपन जन्म होया, जदों तक उन्हों की शहादत हुई, उन्होंने सारिया गल्लां नूं उस दे विच रखिया। लेकिन मैं ज़्यादा समा बोलना नहीं चाहता कि तुसी इस गल दा संकल्प करो कि असी अगले अज 354वां दिहाड़ा मना रहे हो, 355वें दिहाड़े दे विच तां इत्थे गुरु घर उसरिया होना चाहिए। ये गल जिहड़े राजा राम सिंह जी ने तरना दल दे मुखी, वो इस गल की अगवाई करन, वो इस गल की अगवाई करन। असी देश विदेश विच बाद विच चले जावांगे। असी पहला जेड़ा ये स्थान बनिया, इस स्थान की मर्यादा नूं कायम रखिए, उरे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराइए, तां सानू गल्लां करनियां चाहिदियां ने। नहीं ओदी थां ते सानू मैं एक भाषण, मैं समाजिक कारकुन भी हाँ और मैं राजनीतिक योद्धा भी हाँ, और मैं असी इस गल तो कदे नहीं घबराए, ते असी इस गल दे लई कहना चाहुंदे हां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं असी ये बेनती करना चाहुंदे हां, अपील करना चाहुंदे हां, यही जी अपील
मैं 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ 355ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਢੂਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਏ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ 8,25,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ BA ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਸੂਰਮਗਤੀ ਤਾਂ ਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਓ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਡਰ ਕੇ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ SGPC ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦਾ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਈਸਾਈਅਤ ਕਿੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। 52-40 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਲ ਲੋਹਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ 2010 ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅਲਹਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ,
कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया कौन भले को मंदे। फिर असी किथे खड़े हैं ते सिक्खी किथे खड़ी है, सिक्खी नूं चलाउण वाले किथे खड़े ने। मैं डर के नहीं गल करदा, सहम के नहीं गल करदा, लेकिन असी भी सन्मान चाहुंदे आ, साडी कौम नूं भी सन्मान मिलना चाहिए। उस सन्मान दे लई किहदे कोल जाइए जी। ते इस दे लई यह जिहड़ी धरती है ये शहादत दा जाम पीण वालियां दी धरती है। और इस धरती दे उत्ते मैनूं इस गल दा अफसोस है, किसी नूं अफसोस है या नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश नहीं है। ये गल सिक्खी दे लंबड़दारां नूं सोचनी चाहिए है कि कारण की है, क्यों नहीं इत्थे प्रकाश होया, पंजां बाणियां दा पाठ क्यों नहीं होया। ये गल सोचनी चाहिए है, समझनी चाहिए है। आओ रल के असी जिहड़ी जात पात रहत सिख फुलवाड़ी है उन्होंने बचाने दे लई अपने आप नूं तैयार करिए। जरूरी नहीं कि उहदा अमृत छकिया जाए, जरूरी नहीं ओह जेड़े अपने आप नूं कहंदे कि असी अमृत छकिया पंज बाणियां दा पाठ करते ने, तो उन्हां बारे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सिख धर्म बचाउण दे लई अपने आप नूं अगे आउणा चाहिए। बोले सो निहाल। ते आओ रल के आपां जेड़ा काम करना चाहुंदे आ, जिस मन दा तहैया करिए। ये जिहड़ी संस्था है शहीद भाई संगत सिंह जी वैलफेयर सुसाइटी, मैं इस गल तो इन्हां तो विश्वास चाहना कि 1 साल दे अंदर अंदर इस गुरु घर की उसारी होनी चाहिए है। जे उसारी होनी चाहिए है तो अपने हाथ खड़े करके कहो कि उसारी होनी चाहिए है। बोले सो निहाल। दुनिया की कोई ताकत तुहानू रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, SGPC भी तुहानू रोक नहीं सकती कि गुरु ग्रंथ साहब वो सबना दा वो एक धर दा नहीं। आओ रल के आपां इस गल दे उत्ते तहैया दईए। नैशनल शेड्यूल कास्ट अलायंस तोड़ी हर तरीके नाल तन मन धन नाल मदद करेगा। तुसी शुरुआत करो, असी तोड़ी पिट करांगे और तोड़े नाल मोटा जोड़ के ते कदम ना कदम मिला के चलांगे कि असी शहीद जेड़े हुंदे ने वो सब दे सांझे हुंदे ने। शहीद कौम दा सरमाया हुंदे ने और सानू लोड़ है कि असी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराइए और गुरु ग्रंथ साहब के लिए अपने आप को समर्पित करिए। इन्ने मैं तुहाडे कोल अपने जेड़े विचार रखे, मैं भावुक होकर नहीं कह रहा, मैं जज्बाती होकर नहीं कह रहा, मैं जनूनी होकर नहीं कह रहा। इंसानियत की गल है, बराबरता की गल है और सारियां नूं अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, सारे जदों बंदे आ तो सिख धर्म की जात पात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जात पात नूं खत्म करदा। ये तो जिन्होंने जाति का फायदा हुंदा वो अपने आप नूं कहंदा मैं जट हाँ, ते जदों जाति का मेरे वर्गे नूं भी फायदा हुंदा तो मैं भी कहना मैं भी चमार हाँ। बई तो इस करके जिन्हों जाति का फायदा हुंदा वो जाति का नाम लेके अगे वधदा है, जदों जाति का फायदा होणों बंद हो जाता चुप कर जाता है। तो इस करके कि मानस की जात सब एक पहचान वो, गुरबाणी तो कहती है कि जाति का गर्व करे मूर्ख गवारा पर मानदा कोई नहीं। इस करके आओ रल के आपां जो भाई संगत सिंह जी का शहीद भाई संगत सिंह जी का जेड़ा 354वां दिहाड़ा मनाया तो 55वें दे विच पूरी सिक्खी मर्यादा नाल मनाइए। इन्नियां तुहाडे नाल मैं विचार साझे कीते ने। धन्नवाद। जय भीम, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।